कुंभ राशि अगले 3 दिनों में आपका ये करीबी आपको छोड़कर चला जाएगा। अगले 3 दिनों में कुंभ राशि वालों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उनकी रातों की नींद छीन लेगा। एक ऐसी अनहोनी होने वाली है जिसे रोकने का मौका आपके पास अभी भी है, लेकिन अगर आप चूक गए तो किसी अपने का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है जो आपके जीवन में एक गहरी चोट देने वाला है? सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कोई अपना ही है जो आपके बहुत करीब है। आपके जीवन में होने वाले इस बदलाव का कारण आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों की एक ऐसी स्थिति है जो आपके जीवन में अप्रत्याशित खुशियां ला सकती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पूज्य गुरु जी ने ये बताया है कि अब कुंभ राशि वालों को अगले 3 दिनों में किसी अपने का साथ छूटने वाला है। हमारे गुरुजी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सब कुछ बता दिया है। अभी भी समय है, उसे रोक लीजिए। इस अनहोनी को रोकने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। अपने रास्ते से उन कांटों को हटाना होगा जो आपके जीवन को दुख और परेशानी में डाल रहे हैं। जीवन में कुछ परेशानियां विधि का विधान होती हैं, क्योंकि कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो केवल आपसे दुश्मनी निभाने के लिए इस दुनिया में आते हैं। वो आपके साथ रहकर ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है, आपको गहरी चोट पहुंचाना चाहता है और आपके भविष्य को बर्बाद करना चाहता है। आपके इन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा और सतर्क रहना होगा। माता रानी के आशीर्वाद से कुछ बातों का आपको महसूस करना होगा और खुद मुसीबत से आप बच जाएंगे। तो चलिए, इस सच्चाई को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यह आपको जरूर सुनना चाहिए और इसको सुन के आप सब कुछ पहचान सकते हैं। देखिए, एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वे गरीबी और बेरोजगारी से बहुत आहत थे, परेशान थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर पैसा कमाया जाए और अपने परिवार को खुशियां दी जाएं। ये सोचकर वे दोनों एक दूसरे देश चले गए और वहां जाकर खूब मेहनत की, खूब सारा पैसा कमाए और इसके बाद वे वापस अपने गांव लौटने के लिए निकल पड़े। गांव आने का रास्ता बहुत ही लंबा था और रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक घने जंगल में रुकने का फैसला किया। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, तुम यहीं बैठकर पैसों की रखवाली करो, मैं पास के गांव में जाकर खाने पीने का सामान ले आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो दोस्त गांव की ओर चला गया। जब वो खाने का सामान लेने गया तो उसके मन में अचानक लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो सारा पैसा ले लेगा तो वो अपने गांव में जाकर आराम से और खुशहाली भरा जीवन बिता सकता है। उसने ऐसा ही किया और अपने गांव लौट आया। वहां उसने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा। कुछ सालों बाद उसके घर में एक लड़के ने जन्म लिया, लेकिन वो लड़का हमेशा बीमार रहता था। उसके इलाज में उसका सारा कमाया हुआ पैसा खर्च हो गया और उस पर बहुत कर्जा चढ़ गया, लेकिन लड़का ठीक नहीं हुआ। एक दिन निराश होकर लड़के के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकता। लड़के ने अपने पिता की बात सुनी और कहा कि आज मेरा हिसाब पूरा हो गया। जितना पैसा तुमने मुझसे चुराया था वो सारा खर्च हो चुका है और उतना ही कर्ज भी तुम्हारे ऊपर चढ़ चुका है। अब मेरा बदला पूरा हुआ और मेरे जाने का समय भी आ गया। इतना कहने के बाद वो गहरी नींद में सो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जो भी पाप या अन्याय करते हैं वो हमारे पास लौट कर जरूर आता है और हमें उसका फल भी भुगतना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिससे आप चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको उस इंसान से बचकर रहना चाहिए। अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए, बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव।